लगाएंगे। और जितना ज्यादा हम फोर्स अप्लाई करते जाएंगे, इस पिस्टन पर फोर्स अप्लाई करते जाएंगे, ये जो गैस होगी, गैस की विलीयता इस लिक्विड में बढ़ती जाएगी। कहते हुए सुने होंगे कि जब गर्मी का मौसम आता है, तालाब में पानी कम हो जाता है, तो तालाब में रहने वाली जो मछलियां होती हैं वो मर जाती हैं। रीजन क्या है उसका? जब पानी कम हुआ, गर्मी का, किसके हम विलीयता पढ़ रहे हैं? वो जो चीनी वाला एग्जांपल आप बता रहे हो, वो ठोस के द्रव में विलीयता होगा। और यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं, गैसों की द्रव में विलीयता होगी। वहां पर टेम्परेचर बढ़ाने पर विलीयता बढ़ती थी, यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने पर विलीयता क्या होगी? घटेगी। सेकंड, हेनरी का नियम क्या आता है? हेनरी का नियम आता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका क्या? हेनरी का। कंटेनर में कोई द्रव है, कोई यहाँ पर क्या है? लिक्विड है इसमें। ठीक है, और इसमें हम कोई अगर हम गैस घोलना चाहें, क्या घोलना चाहें? कोई गैस अगर घोल, कोल्ड ड्रिंक आते हैं या सॉफ्ट ड्रिंक आते हैं, बियर आते हैं, ठीक है, सोडा वाटर आता है, उन सब में क्या होते हैं? उनको नीचे लाया जाता है। जैसे अगर वहां 5-6 दिन या 10 दिन रहे, तो उनको 1-2 दिन के लिए, 24 घंटे के लिए उनको नीचे लाया जाता है। रीजन क्या है? जैसे जैसे हम क्षमता क्या होती है? कम हो जाती है, और मांसपेशियों में ऐठन, दर्द होता है, पीड़ादायक होता है, और इसी को मेडिकल टर्म में बोलते हैं। अब बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ेगी? बड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ जल का भी प्रेशर है, और साथ में क्या है? वायुमंडलीय दाब भी है, जिससे ऑक्सीजन की उनके रुधिर में घुलनशीलता बढ़ गई। वोलेटाइल हो जाएगा आपका सॉल्यूट, और वोलेटाइल हो जाएगा आपका सॉल्वेंट। ठीक है, वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? आइडियल सोल्यूशन मिल जाएगा, और दूसरा मिल जाएगा नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, दो आपको पढ़ना है कि आइडियल के, ये भी क्या हो जाएगा? पी नॉट ए हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई? मींस कंपोनेंट बी के द्वारा जो इसी की सतह पर दाब डाला जा रहा है, उस दाब को बोला गया आंशिक दाब, और डिनोट किया गया पी नॉट बी से। ए कंपोनेंट के द्वारा उसी के सतह पर जो प्रेशर डाला जा रहा है, उस प्रेशर को बोला गया आंशिक दाब, और इसको डिनोट किया गया पी नॉट ए से। क्या भवानी, इनके लिए आइए, रुक जाओ भर ले। कहाँ घूम रहे हो भैया? ऐसा पढ़ चुके हो ना तुम लोग, तब भाई घूमते हो फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह न्यूक्लियस के चक्कर में। कंपोनेंट ए के द्वारा बना हुआ प्रेशर कहलाएगा पी ए, और कंपोनेंट बी के द्वारा बना हुआ प्रेशर कहलाएगा पी बी। अब यहाँ पी नॉट ए और पी नॉट बी हम नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ए के साथ बी मिला हुआ है, और बी के साथ ए मिला हुआ है। ये दोनों प्योर फॉर्म में नहीं है। अगर उसी घटक के मोलंस या मोल प्रभाजक के समानुपाती होता है, दैट इज क्लियर। बस यहीं पे मोलरता, मोललता और मोलंस, इस पर न्यूमेरिकल वगैरह हो गया था। ठीक है, आगे अगर हम बढ़ेंगे तो आगे आपको अगला टॉपिक मिलेगा द्रव में गैसों की विलीयता। और जब द्रव में गैसों की विलीयता पढ़ते हैं, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है, एक इंपॉर्टेंट नियम निकल के आता है, जिसको बोलते हैं हेनरी का नियम। क्या बोलते हैं? हेनरी का नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेली लाइफ में होने वाली तमाम तरह की घटनाएं इस नियम से रिलेट करती हैं, या इसी नियम को फॉलो करती हैं। ठीक है, तो हेनरी नियम कैसे आया, उसके पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि किसी भी द्रव में गैसों की विलीयता क्या होगी, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर होंगे जो किसी भी द्रव में गैस अगर विलीय हो रही है तो उसको कैसे वो प्रभावित करेंगे, कौन कौन से उसमें फैक्टर अफेक्ट करेंगे उसको। ठीक है, तो हेडिंग क्या हो जाएगा? गैसों की, गैसों की द्रव में विलीयता, द्रव में विलीयता। ठीक है, अब आपको पता है नॉर्मली कि जो जल होता है उसमें कौन सी गैस घुली होती है? ऑक्सीजन घुली हुई होती है ना? हम यहाँ समझने के लिए क्या करेंगे, एक कंटेनर ले लेंगे, और कंटेनर में कोई लिक्विड डाल देंगे, कोई भी लिक्विड हो गया। यहाँ पर क्या है? ये लिक्विड। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं? हमें इसमें गैस घोलना है, तो गैस इसमें हमने डाला। अब कंटेनर अगर ओपन होगा, मीन्स ये जो पात्र है अगर ओपन होगा, तो सारी गैसें बाहर निकल जाएंगी ना। इसलिए एक कंटेनर हम क्या करते हैं? क्लोज कर देते हैं। और जब कंटेनर इसको हम क्लोज किए रहेंगे, तब यहाँ पर गैसें क्या करेंगी? ये गैस, ये जो द्रव होंगे, द्रव की सतह पर कुछ ना कुछ प्रेशर अप्लाई करेंगे, अप्लाई करेंगे ना, क्योंकि ये तो बाहर निकल नहीं पाते हैं। और गैसों के पार्टिकल्स क्या करते हैं? आपस में काफी गति करते रहते हैं, ताकि उसमें ज्यादा से ज्यादा वो सभी पूरे एरिया में, मीन्स जिस भी कंटेनर में रखे जाए, पूरे एरिया में क्या हो जाए? फैल जाए, है ना? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर पिस्टन के द्वारा क्या करेंगे? फोर्स अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? फोर्स अप्लाई करेंगे। और जब इस पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे,
तो ये गैस के जो पार्टिकल्स होंगे वो द्रव गैस सरफेस में सतह पर बल लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? लगाएंगे। और जितना ज्यादा हम फोर्स अप्लाई करते जाएंगे, इस पिस्टन पर फोर्स अप्लाई करते जाएंगे, ये जो गैस होगी, गैस की विलीयता इस लिक्विड में बढ़ती जाएगी। ठीक है, क्या होगी? बढ़ती जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मीन्स इस गैस पर क्या करेंगे, पिस्टन के थ्रू हम प्रेशर लगाएंगे, बल लगाएंगे, तो होगा क्या, लिक्विड में ये गैस की विलीयता बढ़ती जाएगी। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई? तो यही आपका क्या कहलाता है, गैसों की द्रव में विलीयता। या हम कह सकते हैं कि द्रव में गैस विलीय हो रहा है, द्रव में गैस विलीय हो रहा है, या गैसों की द्रव में विलीयता हो गया। अब कौन कौन से कारक हैं जो यहां पर, कौन कौन से ऐसे कारक होंगे जो गैसों की द्रव में विलीयता को प्रभावित करते हैं? तो पहला जो यहां पर कारक होता है वो होता है टेम्परेचर। क्या होता है? टेम्परेचर होता है। ठीक है, अगर ताप बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाएंगे तो जो गैस होगी उसकी विलीयता कम हो जाती है, उसकी विलीयता कम हो जाती है। डेली लाइफ में देखे होंगे या कहते हुए सुने होंगे कि जब गर्मी का मौसम आता है, तालाब में पानी कम हो जाता है, तो तालाब में रहने वाली जो मछलियां होती हैं वो मर जाती हैं। रीजन क्या है उसका? जब पानी कम हुआ, गर्मी का मौसम है, तो जो पानी था वो गर्म हुआ। अब गर्म होने से क्या हुआ, जो गैस उसमें मीन्स ऑक्सीजन गैस घुली थी, वो गैस क्या हुई, वायुमंडल में चली गई। और जब वायुमंडल में वो चली जाएंगी तो ऐसा जल रहेगा जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। और मछलियों को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन वाला जल चाहिए, और उनको नहीं मिलता, इसलिए वो मर जाती हैं। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कोल्ड ड्रिंक को हमेशा ठंडा करके क्यों देते हैं? कोल्ड ड्रिंक को हमेशा ठंडा करके क्यों देते हैं? या ऐसे पेय पदार्थ जिसमें कोई गैस घुली होगी, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर घुली हुई होगी, तो उसको क्या करेंगे, वो हमेशा लो टेम्परेचर पर ये ठंडा करके ही देंगे। रीजन क्या है? क्योंकि उनको पता है कि अगर इस पेय पदार्थ का या लिक्विड का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो गैस और द्रव दोनों अलग अलग हो जाएंगे, मीन्स उनकी गैसों की द्रव में विलीयता क्या होगी, कम हो जाएगी। बात समझ में आई? यही रीजन है कि हमेशा जो कार्बोनीकृत पेय पदार्थ होते हैं या कोई ऐसा पेय पदार्थ जिसमें कोई गैस घुली है, उसको हमेशा लो टेम्परेचर या कम ताप पर करके देते हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये जो ताप है बहुत बड़ा फैक्टर करेगा। मीन्स अगर ताप बढ़ाएंगे तो गैसों की द्रव में जो विलीयता होगी वो क्या होगी, घट जाएगी। मीन्स इसके क्या हो जाएगा, रिवर्स होगा, किसके, विलीयता के। मीन्स अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विलीयता क्या होगी, घट जाएगी, और अगर टेम्परेचर डाउन करेंगे तो विलीयता बढ़ जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरी अगर हम फैक्टर की बात करें तो दूसरा है प्रेशर। क्या है? प्रेशर, दाब। दाब में क्या होगा कि यहां पर आप देख रहे थे कि जब तक कंटेनर ओपन था, अगर इसमें कोई गैस डालते तो बिना घुले हुए वो बाहर निकल जाती। क्योंकि गैसें क्या होते हैं, इनके बीच के जो पार्टिकल्स होते हैं, गैसों के जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में काफी गैप होता है, और वो जिगजैग मोशन में ब्राउनी मूवमेंट करते हुए रहते हैं हमेशा। तो जैसे ही इनको कंटेनर ओपन मिलेगा, तुरंत ये क्या करेंगे, बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, इसलिए इस कंटेनर को क्या किया गया, क्लोज किया गया, और यहां से पिस्टन के द्वारा फोर्स अप्लाई किया गया, दाब लगाया गया, और जब दाब लगाया गया तो इस गैस की द्रव में विलीयता बढ़ने लगी। यही रीजन है कि जब भी आप कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन आप खोलते हो तो काफी प्रेशर जो है उसमें निकलता है। जब प्रेशर, आप जैसे ये गैस है यहाँ पे क्या कर रहे थे, प्रेशर अप्लाई कर रहे थे ना, तो प्रेशर जैसे ही अप्लाई करेंगे गैसों की विलीयता क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये दो फैक्टर याद रखेंगे। ठीक है, और यही गैसों की विलीयता से ही आपका आता है क्या, हेनरी का नियम। क्या आता है, हेनरी का नियम आता है। ठीक है,
मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका क्या, हेनरी का नियम। अब यहां पर क्या है, हेनरी लॉ देख लेते हैं। हेनरी लॉ, इसके पहले हमने आपको बताया कि जो गैसों की द्रव में विलीयता होता है वो ताप के व्युत्क्रमणानुपाती और दाब के समानुपाती होता है। मीन्स अगर दाब बढ़ाएंगे तो फिर विलीयता बढ़ती जाएगी, और अगर गैस को आप घोल दें किसी द्रव में, वहां पर अगर ताप बढ़ाएंगे तो विलीयता घटती जाएगी। ठीक है, मीन्स गैसों की जो द्रव में विलीयता होती है वो क्या होगी, ताप के व्युत्क्रमणानुपाती और दाब के समानुपाती होगा। और उसी गैसों की द्रव में विलीयता के आधार पर ही हेनरी ने क्या किया था, एक नियम दिया था जिसको कहा गया हेनरी का नियम। इसमें क्या बताया गया कि स्थिर ताप पर टेम्परेचर कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। स्थिर ताप पर किसी भी गैस की द्रव में जो विलीयता होगी वो क्या होगा, दाब के समानुपाती होगा। जैसे ये कंटेनर ले ले और इस कंटेनर में कोई द्रव है, कोई यहाँ पर क्या है, लिक्विड है इसमें, ठीक है। और इसमें हम कोई अगर हम गैस घोलना चाहें, क्या घोलना चाहें, कोई गैस अगर घोलना चाहें तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी है, क्या सॉल्युबिलिटी, जो सॉल्युबिलिटी होगी मींस एस, वो किसके, दाब मींस पी के समानुपाती होगा। मींस पी समानुपाती हो जाएगा किसके, सॉल्युबिलिटी एस के, या ये जो प्रेशर आप अप्लाई करेंगे वो उस गैस के मोल अंश के समानुपाती होगा। या करके आप क्या लिख सकते हैं, जो दाब होगा लगने वाली जो गैस घुल रही उस गैस के समानुपाती हो जाएगा, गैस के मोल अंश या मोल प्रभाज के समानुपाती हो जाएगा। मिस चाहे आप बोले पी समानुपाते एस लिखेंगे तब भी बात ठीक है, और चाहे पी समानुपाते काई गैस कर देंगे। ठीक है, अब इसी को क्या लिख सकते हो, समानुपाती को जब हटाओगे तो P इज इक्वल क्या हो जाएगा, KH S हो जाएगा। या करके अगर लिखना चाहो तो P इज इक्वल क्या हो जाएगा, KH काई गैस हो जाएगा। ठीक है, तो यही हो गया आपका क्या, हेनरी का नियम हो गया। इतनी बातें समझ में आई। मीन्स पी समानुपाती किसके होगा, सॉल्युबिलिटी के या काई गैस के, और जब समानुपाती को हटाओगे तो हेनरी नियतांक लगा देना है। क्या लगा देना है, हेनरी नियतांक। ये क्या हो जाएगा, हेनरी का नियम। अब इसके बाद में क्या आता है, हेनरी के नियम की सीमाएं आती हैं। क्या इसके लिमिटेशन हो जाएंगी, कौन कौन सी सीमाएं हैं, मतलब कहां कहां तक ये काम करेगा। पहला क्या है कि जो प्रेशर होता है वो एक निश्चित जो है क्या होगा, निश्चित एरिया तक ही काम करेगा, या बहुत अधिक उच्च दाब पर ये काम नहीं करेगा। ठीक है, पहला लिमिटेशन ये है। दूसरा क्या है कि तापक्रम निम्न होना चाहिए, मीन्स टेम्परेचर क्या होना चाहिए इसका, निम्न होना चाहिए। ठीक है, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो गैसों की विलीयता जो है लिक्विड में कम से कम होगी, फिर अधिक नहीं होगी। तो ताप कैसा होना चाहिए, ताप जब लो होगा तो गैसों की विलीयता क्या होगी, ज्यादा होनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट क्या है कि गैस और जो द्रव है उसके बीच में किसी भी प्रकार की रासायनिक अपक्रियाएं नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि यहां पर आप जो है गैस में CO2 ले लिए और इसमें लिक्विड में H2O डाल दिए, तो ये दोनों क्रिया करके H2CO3 बना लिया, कार्बोनिक एसिड बना लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मीन्स जो गैस जिस लिक्विड में घोला जा रहा है वो दोनों आपस में अपक्रियाएं नहीं करनी चाहिए। यही क्या है, हेनरी के नियम की सीमाएं। ठीक है, अब इसके एप्लीकेशन क्या क्या है, हेनरी के नियम के कौन कौन से अनुप्रयोग है, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग कहां कहां इसका प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, पहला क्या है, पहला है आपका कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए। ठीक है, या इसको हम क्या बोलेंगे, कार्बोनेटेड वाटर, कार्बोनेटेड कार्बोनेटेड वाटर ले लेते हैं। ठीक है, मिस जितने भी आपके कोल्ड ड्रिंक आते हैं या सॉफ्ट ड्रिंक आते हैं, बियर आते हैं, ठीक है, सोडा वाटर आता है, उन सब में क्या होते हैं,
कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली हुई होती है, और वो सब क्या करते हैं, हेनरी के नियम को फॉलो करते हैं, उच्च दाब पर निम्न ताप पर रखे रहते हैं, जिससे गैसों की विलीयता ज्यादा से ज्यादा रहती है। ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें, सेकंड यहां पर अनुप्रयोग क्या है, एक बीमारी एनेक्सिया। क्या है एनेक्सिया? एनेक्सिया क्या होता है? कितने लोग के घर में लोग आर्मी से हैं? आर्मी से, डिफेंस है? कोई ऐसा हुआ मतलब कि लद्दाख या सियाचिन में वहां पर पोस्टिंग हुई हो? हुई है? अगर वहां हुई होगी तो कुछ ही दिन के लिए वहां रखते हैं, उसके बाद नीचे ले आते हैं। पता है कि नहीं पता है? हैं? नहीं पता है? तो आप लोग देखे होंगे कि अगर उनकी पोस्टिंग सियाचिन या लद्दाख में अगर ऊंचाई वाले स्थानों पर होता है तो उनको कुछ टाइम के लिए उनको नीचे लाया जाता है। जैसे अगर वहां 5-6 दिन या 10 दिन रहे तो उनको 1-2 दिन के लिए 24 घंटे के लिए उनको नीचे लाया जाता है। रीजन क्या है? जैसे जैसे हम ऊंचाई पर पहुंचेंगे वायुमंडलीय दाब क्या होगा, कम हो जाएगा। और जब वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा तो हमें ब्रीथिंग के लिए हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। मीन्स अगर देखा जाए तो हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा क्या है, नाइट्रोजन गैस, लेकिन हम ब्रीथिंग के लिए क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। तो ये जरूरी नहीं कि ऑक्सीजन ही फिल्टर होकर के हमारे अंदर जा रहा है, उसके साथ क्या जाता है, नाइट्रोजन भी गैस आती है। और जब हम धरातल पर रहते हैं, नॉर्मल प्रेशर पर रहते हैं, तो जब ब्रीथिंग के लिए जो गैस हमने लिया वो जा करके हमारे ब्लड में क्या होगी, डिजोल्व होगी। अगर प्रेशर ठीक ठाक है तो आसानी से डिजोल्व हो जाएगी। लेकिन हम अगर पहाड़ पर चले जाएं तो पहाड़ पर जाएंगे तो क्या होगा, वायुमंडलीय दाब कम होगा। और जब वायुमंडलीय दाब कम होगा तो जो गैसों की घुलनशीलता है हमारे रुधिर में, हमारे ब्लड में, वो क्या होगी, कम हो जाएगी। और जब बॉडी के जो पार्ट मीन्स ब्रेन है, जो आपके मस्तिष्क हैं, उसको अच्छा ऑक्सीजन वाला ब्लड नहीं पहुंचेगा तो अपना सही से काम नहीं कर पाएंगे, जिससे उस व्यक्ति की सोचने और समझने की क्षमता क्या होती है, कम हो जाती है। और मांसपेशियों में ऐंठन, दर्द होता है, पीड़ादायक होता है, और इसी को मेडिकल टर्म में बोलते हैं एनेक्सिया। यही रीजन है कि जो आर्मी की पोस्टिंग होती है ऊंचे हाई स्थानों पर या ऊंचाई वाले स्थानों पर, उनको कुछ टाइम के बाद, कुछ समय के पश्चात उनको नीचे लाया जाता है ताकि सब कुछ नॉर्मल हो सके, फिर उनको ऊपर भेजा जाता है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, जैसे जैसे हम पहाड़ों पर जाएंगे वायुमंडलीय दाब कम होगा, और कम होने से क्या होगा, गैसों की जो हमारे ब्लड में मिस ऑक्सीजन की हमारे ब्लड में घुलनशीलता कम हो जाती है, जिसके कारण से या जिसके कारण से हमारी समझने और सोचने की क्षमता छीड़ हो जाती है, और इसी को मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं एनाक्सिया। ठीक है। तो सेकंड क्या हो गया, एनॉक्सिया हो गया। थर्ड आपका क्या है, जो गोताखोर होते हैं, ठीक है, गोताखोर, अगर वो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के गए, ठीक है, और जैसे समुद्र के तलहटी में जाएंगे, मीन्स पृथ्वी के केंद्र की ओर जाएंगे, पहले तो धरातल पर थे, पानी में नहीं थे, नॉर्मल था, और जैसे वो पानी में उतरेंगे धीरे धीरे पृथ्वी के केंद्र की तरफ जाएंगे ना, तो वायुमंडलीय ताप बढ़ेगा घटेगा, वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा। मीन्स ऑक्सीजन की या जो सिलेंडर से जिससे ब्रीथिंग ले रहे हैं उनके ब्लड में ऑक्सीजन की घुलनशीलता बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ी, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ जल का भी प्रेशर है और साथ में क्या है, वायुमंडलीय दाब भी है, जिससे ऑक्सीजन की उनके रुधिर में घुलनशीलता बढ़ गई। लेकिन जैसे ही वो नीचे से ऊपर आने लगे, धीरे धीरे क्या हो रहा है, प्रेशर अब कम हो रहा है। जब तक गहराई में थे प्रेशर अच्छा खासा था, घुलनशीलता बढ़ी, और जैसे ही वो ऊपर आने लगे क्या होगा, प्रेशर कम होने लगेगा। तो उनके जो नसों में जो ऑक्सीजन युक्त खूब घुले हुए थे, जैसे जैसे प्रेशर कम होगा तुरंत वो निकलना चाहेंगे, नहीं निकलना चाहेंगे, तो वो क्या करेंगे, वो गैसें वही नसों के बीच में बबल्स बना लेते, बुलबुले बना लेते हैं। और बुलबुले बनाने की वजह से जब बुलबुले बन जाएंगे तो वहां पर ब्लड की सप्लाई बाधित हो जाएगी। ठीक है। या कहीं बहुत ज्यादा घुलनशीलता है, इकट्ठा हो गए सारी गैसें,
तो वहां से ब्लास्ट करके वो निकल जाएंगी। मीन्स इसी को मेडिकल टर्म बोलते हैं बेंड्स, मीन्स मुड़ जाना। और ये एक बहुत ही खतरनाक होता है, जानलेवा भी होता है। ठीक है, इसीलिए जब डॉक्टर लोग इंजेक्शन लगाते हैं तो इंजेक्शन में एक भी एयर बबल्स नहीं रहता है। अगर वो इंजेक्ट कर दे एयर बबल्स तो बबल्स आपके अंदर चला जाएगा, और कहीं भी अगर नस में वो फंसा रह गया तो आगे वो ब्लड को नहीं जाने देगा। और अगर ब्लड नहीं जाने देगा तो आप समझ सकते हैं कि आर्गन का क्या हाल हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो इसको जब गोताखोर समुद्र में जाए, इसका सलूशन क्या निकाला गया कि उनको ऑक्सीजन का जो सिलेंडर दिया जाता है उसमें हीलियम मिलाने लगे। हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों गैसों का मिश्रण देते हैं। तो मिश्रण देने से क्या होगा, घुलनशीलता कम हो गई, और जब कम हो जाएंगी तो बाहर निकलेंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। बात समझ में आई? यही था पूरा हेनरी का नियम, और हेनरी के नियम की सीमाएं, और उसके नियम के अनुप्रयोग। तीन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। एक, कार्बोनेटेड वाटर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, या एनॉक्सिया बीमारी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो गोताखोर वाला जो हमने आपको बताया उसमें से क्वेश्चन बन सकता है। हेनरी का नियम पूछा जाता था, पिछले 2 साल नहीं पूछा गया है। मैक्सिमम चांसेस हैं कि हेनरी का नियम क्या होता है और इसके अनुप्रयोग पूछ लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन यहाँ बताए जाएंगे वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट होंगे। बहुत काफी एनालिसिस करने के बाद ही हम बता रहे हैं कि हाँ, इसके आने के चांसेस हैं। ठीक है, एक बार फिर से बताएं, हेनरी का नियम क्या है? प्रेशर जितना ज्यादा बढ़ाओगे गैस की घुलनशीलता द्रव में उतना ज्यादा होगी। फैक्टर कौन कौन से हैं? पहला क्या था? ताप था। दूसरा दाब था। ताप बढ़ाएंगे तो घुलनशीलता कम हो जाएगी, दाब बढ़ाएंगे तो घुलनशीलता बढ़ जाएगी। हेनरी के नियम की सीमाएं क्या हैं? पी निश्चित, प्रेशर क्या होना चाहिए? एक फिक्स होगा, बहुत ज्यादा प्रेशर लगाओगे तो घुलनशीलता फिर नहीं होगी। दूसरा क्या है? ताप तो निम्न होना चाहिए, मीन्स कम ताप पर ही घुलनशीलता अधिक होगी। अगर टेम्परेचर हाई रखोगे और कहो प्रेशर लगाएं और गैस द्रव में घुल जाए तो ये नहीं होगा। फिर गैस और द्रव आपस में कोई अपक्रियाएं नहीं करनी चाहिए। अनुप्रयोग क्या हो गया? कार्बोनेटेड वाटर, कोल्ड ड्रिंक, जैसे ढक्कन खोल दे तुरंत क्या होता है? शक करने की आवाज आती है ना, उसमें से गैसें ही होती हैं। या जब आप ग्लास में उसको डाल देते हो तो ग्लास को अगर ध्यान से देखो तो छोटे छोटे बबल्स ऐसे निकलते हैं, है ना, निकलते। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के क्या होते हैं? बबल्स ही होते हैं जो निकलते हैं। जब आप पी लेते हो तब भी डकार आती है। डकार भी आती है तो किसकी आती है? कार्बन डाइऑक्साइड की। जो कोल्ड ड्रिंक आपने पिया उसका लो टेम्परेचर था, आपके बॉडी के अंदर गया, बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, तो बॉडी से वो जो आपने कोल्ड ड्रिंक पिया वो गर्म होगी कि नहीं होगी? और जब गर्म होगी तो जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली होगी सारी की सारी निकलेगी नहीं, डकार लेकर के निकलेगी। सेकेंड है नाक्सिया, पहाड़ी वाली बात, है ना, क्या होता है? सोचने समझने की क्षमता क्षीण हो जाती है। थर्ड है आपका गोताखोर, नस बैंड्स हो जाती हैं, मीन्स ये जानलेवा तक भी हो जाता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई? कोई कंफ्यूजन है? देखिए, अब एक ऐसे विलियन की चर्चा होगी जो कैसा होगा? वाइनरी होगा। कैसा होगा? वाइनरी विलियन होगा, या इसी को हम बोलेंगे द्विअंगी विलियन। अब आपको पता है कि विलियन कैसे बनता है? विलियन के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा सॉल्यूट होगा और दूसरा क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। ठीक है, अब यहां पर जो सॉल्यूट है और जो सॉल्वेंट है वो दोनों हम ले लेंगे कैसा? वोलेटाइल ले लेंगे। कैसा ले लेंगे? वोलेटाइल हो जाएगा आपका सॉल्यूट, और वोलेटाइल हो जाएगा आपका सॉल्वेंट। ठीक है, वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? वाष्पशील। कैसा होगा? वाष्पशील होगा। है? हाँ। चलिए देखिए, मीन्स एक सॉल्यूट है, क्या है?
और दूसरा क्या है, सॉल्वेंट। यहाँ पर सॉल्यूट क्या होगा, वाष्पशील होगा, और जो सॉल्वेंट है वो भी कैसा होगा, वाष्पशील होगा। कहने का मतलब अगर इसको हम गर्म करेंगे तो इसके भी वेपर्स बनेंगे और इसके भी वेपर्स बनेंगे। राउल्ट नियम हम आपको दो बताएंगे, ठीक है, कि जब विलीय और विलायक दोनों वाष्पशील अवस्था में होंगे तब राउल्ट का नियम, और सेकेंड टाइम हम बताएंगे कि जब ये सॉल्यूट जो है कैसा हो, अवाष्पशील होगा, तब कौन सा राउल्ट का नियम आएगा। ठीक है, या अवाष्पशील को बोलेंगे नॉन वोलेटाइल। क्या बोलेंगे, नॉन वोलेटाइल होगा। ठीक है, तो हम पहले पढ़ लेते हैं कि जब विलीय और विलायक कैसे हो, वाष्पशील हो। और इसी में आपको मिल जाएगा आदर्श गैस, सॉरी आदर्श विलयन। ठीक है, क्या मिल जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन मिल जाएगा, और दूसरा मिल जाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, दो आपको पढ़ना है कि आइडियल क्या होता है और नॉन आइडियल होता है। लेकिन इसको पढ़ने के पहले कुछ बेसिक टर्म है जिसको पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं समझे तो आगे आपको विलीय और विलायक जब वाष्पशील अवस्था में होंगे तो उसके लिए राउल्ट का नियम भी नहीं समझ में आएगा, और ना तो आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो बेसिक टर्म है पहले उसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, हे भगवान। देखिए, एक कंटेनर ले लेते हैं। कंटेनर में हम क्या डाल दें, यहां पर हम डाल देते हैं सॉल्यूट। क्या डाल देते हैं, सॉल्यूट। और ये सॉल्यूट कैसे है, वोलाटाइल है। कैसा है, वोलेटाइल है, मीन्स वाष्पशील विलीय है। अब ये वाष्पशील है तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे ये वाष्प बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, सॉल्यूट लिए है ना, तो सॉल्यूट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से। अब होगा क्या, ये नॉर्मल टेम्परेचर पर भी क्या करेंगे, इसके वेपर्स बनेंगे। नॉर्मल टेम्परेचर, बिना टेम्परेचर दिए, मीन्स जो वायुमंडल का टेम्परेचर होगा उस पर भी ये क्या करेंगे, वेपर्स बनेंगे। बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बनेंगे। आप देखे होंगे कि अगर एक जग पानी भर के रख दिया जाए मॉर्निंग में और उस पर लेवलिंग कर दे, इवनिंग तक देखेंगे कि उसका लेयर क्या होगा, डाउन हो जाता है ना। मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर पर भी क्या होते हैं, वाष्पन की क्रिया चलती रहती है। ठीक है, अब ये इसके वेपर्स बनेंगे, है ना। अगर ये कंटेनर ओपन होगा तो वेपर्स बाहर निकल जाएंगे, तो ये जो सॉल्यूट भरा हुआ होगा इसका लेवल क्या होगा, डाउन हो जाएगा। तो इसके हम इस कंटेनर को हम क्या करते हैं, कंटेनर क्लोज कर देते हैं। और जब कंटेनर क्लोज कर देंगे तो इसके जब वेपर्स बनेंगे तो वेपर्स उधर से टकरा करके फिर से आएंगे, और जो यहाँ पर लिक्विड होगा उसी के सरफेस पर क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे। और जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इसको हम बोलेंगे पी। प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, पी। और किसके द्वारा प्रेशर हो रहा है, विलीय के द्वारा, मीन्स बी के द्वारा हो रहा है। और ये जो विलीय है मीन्स सॉल्यूट है, ये प्योर फॉर्म में है। किसमें है, प्योर फॉर्म में है। तो जब प्योर फॉर्म में होंगे तो इसको हम बोलेंगे पी नॉट बी। क्या बोलेंगे, पी नॉट बी। अब यहाँ सॉल्यूट के साथ हम अगले कंटेनर में लेते हैं सॉल्वेंट। क्या ले लेते हैं, सॉल्वेंट ले लेते हैं। अब सॉल्वेंट हमने यहाँ पर ले लिया, ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हो जाएंगे। ठीक है, ए सॉल्वेंट क्या है, ए है। अब ये भी कैसा है, वोलेटाइल है। कैसा है, वोलेटाइल सॉल्वेंट है। ठीक है, मीन्स इसके भी वेपर्स बनेंगे, और अगर ओपन होगा तो इन्वायरमेंट में चले जाएंगे, वातावरण में, तो कंटेनर क्या कर लेंगे, क्लोज कर देंगे। और जब कंटेनर क्लोज कर देंगे
तो यहां से वेपर्स इसके बनेंगे और टकरा करके फिर आएंगे और उसी के लेयर पर क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो जो प्रेशर होगा वो पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, आंशिक दाब, आंशिक वाष्प दाब हो जाएगा, कौन सा, पीए। अब ये किस फॉर्म में, प्योर फॉर्म में, ये भी क्या हो जाएगा, पी नॉट ए हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई। मीन्स कंपोनेंट बी के द्वारा जो इसी की सतह पर दाब डाला जा रहा है उस दाब को बोला गया आंशिक दाब और डिनोट किया गया पी नॉट बी से। ए कंपोनेंट के द्वारा उसी के सतह पर जो प्रेशर डाला जा रहा है उस प्रेशर को बोला गया आंशिक दाब और इसको डिनोट किया गया पी नॉट ए से। ठीक है। अब ए और बी को अगर हम मिला दें, मीन्स सॉल्वेंट और सॉल्यूट को क्या करें, मिला दें। जब इन दोनों को हम मिला देंगे तो एक ऐसा कंटेनर मिलेगा जहां पर क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, क्योंकि ए मिल गया, बी मिल गया, है ना। तो ए और बी मीन्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। क्या भवानी, इनके लिए आइए, रुक जाओ, भर ली जाओ। कहाँ घूम रहे हो भैया, ऐसे पढ़ चुके हो ना तुम लोग, तब भाई घूमते हो फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह न्यूक्लियस के चक्कर में, हैं? लियो, क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है वैसे इन दोनों लोग का हाल है, हैं? आदर्श, आदर्श और आदित्य फ्री इलेक्ट्रॉन बनाए शायद। चलो देखो क्या हुआ, मीन सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है, ये सब भी डाल देंगे। ठीक है, क्या फ्री इलेक्ट्रॉन वाली बात, कल वाली घटना डाले हैं आज जाके वीडियो में देखना। चलो क्या होगा, यहाँ सॉल्यूट है और सॉल्वेंट, ये दोनों क्या हुआ, मिल गया और मिल करके क्या बना लिया, सॉल्यूशन बना लिया। अब क्या इस सॉल्यूशन के द्वारा प्रेशर क्रिएट होगा कि नहीं होगा, हैं? प्रेशर कैसे क्रिएट होगा, मीन्स इसके वेपर्स बनेंगे। वेपर्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बनेंगे, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, दोनों दोनों कैसे हैं, वोलेटाइल है। और जब ये कंटेनर ओपन होगा तो ये बाहर निकल जाएंगे, तो इसलिए कंटेनर क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। और जब क्लोज कर देंगे तो कंपोनेंट ए के द्वारा बना हुआ प्रेशर कहलाएगा पी ए और कंपोनेंट बी के द्वारा बना हुआ प्रेशर कहलाएगा पी बी। अब यहाँ पी नॉट ए और पी नॉट बी हम नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि ए के साथ बी मिला हुआ है और बी के साथ ए मिला हुआ है, ये दोनों प्योर फॉर्म में नहीं है। अगर प्योर फॉर्म में होते तो क्या होता, पी नॉट बी और क्या हो जाता, पी नॉट ए। लगे हाथ राउल का नियम भी देख लो। ठीक है, राउल का नियम क्या कहता है, राउल का नियम है कि स्थिर ताप पर, क्या है, स्थिर ताप पर किसी द्रव का जो आंशिक वाष्प दाब होगा, ठीक है, किसी द्रव का, चूंकि द्रव होगा तो वो किस अवस्था में होगा, वाष्पशील होगा, तभी उसके वाष्प बनेंगे। तो स्थिर ताप पर किसी विलयन के एक घटक का आंशिक वाष्प दाब उसी घटक के मोल अंश के या मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। मीन्स अगर हम घटक ए देखेंगे तो पी ए समानुपाती किसके हो जाएगा, काई ए के हो जाएगा, किसके हो जाएगा, काई ए के। और अगर हम बी घटक देखेंगे तो पी बी समानुपाती किसके हो जाएगा, काई बी के। यही है राउल्ट का नियम। ठीक है, क्या, स्थिर ताप पर किसी विलयन के एक घटक का, स्थिर ताप पर किसी विलयन के एक घटक का आंशिक वाष्प दाब उसी घटक के मोल अंश या मोल प्रभाज के समानुपाती होता है।
और समानुपाती को हटाओगे तो यहीं पर क्या हो जाएगा, पी ए इज इक्वल के इंटू काई ए, और फिर ये हो जाएगा पी बी इज इक्वल के इंटू काई बी हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में ड्राइव करके क्या मिल जाता है, मिलता है पी ए इज इक्वल पी नॉट ए इंटू काई ए। ये कैसे मिलेगा ये आपके अगले क्लास में बताएंगे। अगर सिंपली पूछा जाता है कि राउल्ट का नियम क्या है, तो आपको केवल इतना लिखना है कि स्थिर ताप पर किसी विलयन के एक घटक का वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब उसी घटक के मोल अंश या मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। दैट इज क्लियर। बस यहीं पे खत्म है आपका। ठीक है, राउल्ट का नियम। बाकी इसमें क्या है, डाल्टन का जो कुल वाष्प दाब का नियम लगता है, वो सारी चीजें अगले क्लास में। ठीक है, अब तो इम्पोर्टेंट स्टार्ट हो रहा है। मतलब आप